बेटी के दरवाजे पर कि कम से कम उसका सूरत भी दिखा दे हमको, लेकिन सूरत भी न देख पाए उसका। हम पता न कौन दुनिया में उसका लाश छपा दिया, पता नहीं चला हमको बेटी का इंसाफ चाहिए। तो वो प्रीति जो है वो भी शादीशुदा है? जी, उसके पास में 2 बच्चा भी है। अच्छा, उसके साथ आपके दामाद जी का चक्कर चल रहा था? जी, अफेयर था। अच्छा, तो आपकी बेटी आपको बताई नहीं? बताई, हम बार बार उसको बोलते थे कि बात करते हैं आप, तो बोलते हैं कि नहीं हम बात नहीं करते, आपकी बेटी शक करती है। कहा जा रहा था कि वो जो आपके दामाद थे किसी दूसरे लड़की से प्यार वगैरह करते थे, क्या सच्चाई है? ये सच्चा बात था। ये हम लोग को भी मालूम था, लेकिन इस बात को दाब करके मेरी बेटी रखती थी, क्योंकि इज्जत को इधर उधर नीलाम नहीं हो, इसलिए वो न हम लोग से भी डर से बतलाती थी, न वो किसी को कहती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी जंक्शन। मैं हूं आपके साथ कैफी। बिहार में प्रेम प्रसंग का मामला आजकल खूब चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे परिवार के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट पहुंचे हुए हैं और पुरखौली में है इस वक्त। यहाँ की एक बेटी जो कि दुमदुमुआ एक जगह है जो कि वैशाली थाना क्षेत्र में आता है, वहीं पे 2016 में शादी हुआ था, लेकिन उस लड़के के चाल चलन ने आखिरकार 2022 के इस नवंबर महीने में अपनी ही पत्नी को अंत कर दिया। दरअसल यहाँ पे पहुंचे तो पता यह चला कि लड़के का जो है कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे लड़की से चक्कर चल रहा था पिछले कई सालों से, जिसको लेकर वह लड़का अपने ही पत्नी को हत्या कर दिया। अब तक जो है इस घर की लड़की का अता पता नहीं है कि आखिरकार वह लड़का कहाँ छिपा के रखा है, कहाँ मार के रखा है, कहाँ पे फेंका है। लेकिन इनके घर के लोग जो है कि सदमे में है। थाने में इसकी सूचना भी दी है, शिकायत भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि जिस लड़की का हत्या हुई है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, उसका घर यही है और इनके पिताजी है। कितने बच्चे हैं, जब इनके पिताजी से बातचीत करेंगे तो पता चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? सुनील सिंह। सुनील सिंह। कब शादी हुआ था? शादी 2016 में हुआ। अच्छा, क्या नाम था लड़का का? प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह था। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, 2 लड़का 1 लड़की। सबसे बड़ा लड़का जो है 5 साल का है, जो लड़की है वो 2 साल की है, और सबसे छोटा जो है यही बच्चा है जो 8-10 महीने का है अभी। अच्छा, ये नाती है कि नाती है? नाती है आपका। 1 नतनी है, 2 नाती है। बताया जा रहा था कि वो जो आपके दामाद थे किसी दूसरे लड़की से प्यार वगैरह करते थे, क्या सच्चाई है? ये सच्चा बात था। ये हम लोग को भी मालूम था, लेकिन इस बात को दाब करके मेरी बेटी रखती थी, क्योंकि इज्जत को इधर उधर नीलाम नहीं हो, इसलिए वो न हम लोग से भी डर से बतलाती थी, न वो किसी को कहती थी, और अपने आप को अंदर ही अंदर इस चीज़ को दबा करके रखता था। फिर भी इस चीज़ को बात हम लोग को मालूम चला। जब बात विवाद उसके गांव में ही हुआ, कुछ दिन पहले उस लड़के को इस लड़की के ही चक्कर में रात में एक दवा देने के बहाने कि क्या चीज़ के बहाने वो गया, जिसके कारण वहाँ के गांव वालों ने उसके पकड़ करके बहुत मारा पीटा। उसके बाद में वैशाली थाना में जो दामाद हैं, हाँ, वैशाली थाना में उसको 2-4 घंटा रखा गया। फिर गांव वाले से हमको सुनने में आया कि इसको 5 साल के लिए गांव से निकासी किया जाता है, 5 साल इसको गांव में नहीं आने देंगे। लेकिन फिर भी वो 1-2 साल इधर उधर अपना टाइम बिता करके और फिर रहने गया, और हम लोग से सब चीज़ का कसम खाया कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे हम दोबारा। मेरे बेटी के साथ भी वो कसम खाया कि ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन यह 2-4 महीना बीता भी नहीं कि ऐसा कांड फिर वो कर चुका। अच्छा, रोइए नहीं आप। अच्छा, तो मतलब आप नहीं समझाते अपने दामाद को? हम लोग बहुत समझाए, हम लोग अपने बेटा से भी ज़्यादा उसको समझाए। यहाँ तक कि उसने कहा कि पापा हमको ऋण हो गया है केस में, ये सब में, सो हमको कुछ पैसा की ज़रूरत है। तो हम लोग लोन पे पैसा उठा करके उसको अपने नाम पर लोन पर पैसा ले करके उसको 70,000 रुपया करीबन दिए, जिसमें 85,000, जिसमें कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 किस्त पैसा दिया होगा। बाकी पैसा अभी उसको देना ही है, लेकिन अभी बीच में ऐसा घटना कर दिया, अब क्या करेंगे। लड़की का पता लगा आपकी बेटी? नहीं, कोई पता नहीं। हम लोग कल दिन भर उसके गांव वालों से सबसे पता लगाए, पूछे, कोई वहाँ के गांव वालों ने कोई चीज़ का इस चीज़ का इन्फॉर्म नहीं दिया हम लोग को। फिर हम लोग FIR दर्ज करने के बाद फिर उसी जगह बगल में जंगल है, दियर
उस दियर में पूरा शाम में अंधेरा होने के टाइम तक हम लोग 4-5 गाड़ी लेकर के 2 व्हीलर से और घूमते रहे, लेकिन कोई पता नहीं कहीं चला। मतलब आशंका है कि हत्या कर दिया गया है। आशंका क्या कि ये तो मुझको कन्फर्म है कि हत्या कर दिया गया। अगर हत्या नहीं कर दिया गया हुआ रहता तो जो ड्राइवर लेकर के गाड़ी गया है, जो दामाद मेरा गया है, वो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता। अगर वो कहीं रखे हुए रहता तो वो फ़ोन चालू रखता और मुझको बतलाता कि हाँ इलाज के लिए लाए हुए हैं, चाहे वो सब का सब मोबाइल भी ऑफ कर दिया और फरार भी है। अच्छा, देखिए, और यहाँ पे जो है आपकी पत्नी है ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिलन देवी है। अच्छा, क्या आपको पता चला? हमको बाद में पता चला कि बेटी हमको बार बार कहती थी कि मम्मी ये लड़की से बतियाते हैं, तो हम दूसरे लड़की से? जी। हाँ। तो हम उसको समझाते थे कि 2-3 बच्चा हो गया, आप फिर भी ऐसा काम क्यों करते हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए आपको। बोलता था कि हम ठीक है, हम मम्मी बात नहीं करते हैं। लेकिन जब तब बेटी हमरा सबूत के साथ पकड़ती थी, मैसेज के जरिए या कॉल के जरिए। जब तब वो लड़की को नाम बताती थी प्रीति नाम का औरत है, जो हमरे बेटी का घर बर्बाद कर दिया और 2-2, 3-3 बच्चे के साथ में हमको कोई गाना छोड़ा, प्रमोद सिंह कहीं गाना छोड़ा। हमको इंसाफ मिलना चाहिए और उसको सजा मिलना चाहिए। मतलब प्रीति से आपके दामाद जी प्यार करते थे? जी। ये कैसे पता चला आपको? बेटी ने हमको कॉल करके और मोबाइल नंबर दिया। हम एक बार बात भी किए उस लड़की से, तो बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बात नहीं करते हैं। मम्मी कह के हमसे बात करने लगी हो। हम कह कि मम्मी से रिश्ता मत जोड़ो हमसे, तू हमारे घर की बेटी को बर्बाद कर दिए, तुम हमसे रिश्ता मत जोड़ो। उसके बाद से कॉल करना ही हम बंद कर दिए, उससे ना बात किए। अच्छा। गाली उली पड़े, उसके बाद से फिर हम उससे बात नहीं किए। अभी जो आवेदन दिए हैं वो उस लड़की के नाम पे भी हुआ है? जी, उसके नाम तो नहीं ये लोग को पता था, लेकिन पत्नी जो लड़का था उसका पत्नी के नाम से मिला है, लेकिन खास करके उसका नाम प्रीति है। अच्छा, तो वो प्रीति जो है वो भी शादीशुदी है? जी, उसके पास में 2 बच्चा भी है। अच्छा, उसके साथ आपके दामाद जी का चक्कर चल रहा था? जी, अफेयर था। अच्छा, तो आपकी बेटी आपको बताई नहीं? बताई, हम बार बार उसको बोलते थे कि बात करते हैं आप, तो बोलते हैं कि नहीं हम बात नहीं करते, आपकी बेटी शक करती है। लेकिन जब तक हम दामादों को समझाते थे, बेटियों को समझाते थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, कल रात को बेटी ने हमको बड़ा लड़का को फ़ोन करके बताया कि ये लड़की के चक्कर में हमारे घर में झंझट हो रहा है। उसके बाद में लड़का हमको न बताता अगर तो हम जरूर कुछ उपाय करते, लेकिन नहीं बता पाया कि बार बार ऐसा ही होता है उसके साथ में, इसलिए कुछ न बता पाया। इसके बावजूद घर में उसी समय से स्टार्ट कर दिया वो दोनों झगड़ा करना ही, और उसके बाद में मार दिया। और मार के कहाँ फेंका उसका कोई अता पता नहीं है। पता यहाँ न तक कि हम 6 बजे वहाँ गए बेटी के दरवाजे पर कि कम से कम उसका सूरत भी दिखा दे हमको, लेकिन सूरत भी न देख पाए उसका। हम पता न कौन दुनिया में उसका लाश छपा दिया, पता नहीं चला हमको बेटी का इंसाफ चाहिए। बेटी को बहुत दुलार से हम पाले थे। अच्छा, ये छोटी नतनी है? जी, मेरा नतनी है। और एक और छोटा सा यही है ना? हाँ, क्या नाम हुआ? याला। क्या नाम है? याला। निराला। अच्छा, मम्मी कहाँ है? मम्मी डॉक्टर कहाँ गई है? मम्मी डॉक्टर क्या गई है? अच्छा, आपके पिता जो पापा थे क्या बोले पापा? पापा कुछ नहीं बोला। पापा कहाँ गए हैं? पापा उतना ही गए। कहाँ है? उतना ही मतलब घर पे? पापा नहीं, डॉक्टर को। मतलब पापा और मामा दोनों मम्मी दोनों डॉक्टर के यहाँ है? अच्छा, वो बोलती है क्या? क्या नाम है? कहाँ है मम्मी? मम्मी चल गया। कहाँ है मम्मी? मम्मी चल गया। कहाँ चल गया? डॉक्टर को। अच्छा, डॉक्टर के यहाँ। देखिए, ये बच्चे लोग बता रहे हैं कि मम्मी डॉक्टर के यहाँ गई है पापा के संग, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाती तो लौट कर तो आ जाती, लेकिन आज मामले के 2 दिन हो गए, अब तक कोई जो है कि आता पता नहीं है।